लव जिहाद का मामला सुनते ही यूपी पुलिस एक्शन में आ जाती है। बनारस हो या बरेली, बुलंदशहर हो या बलिया, लव जिहाद का आरोप लगता नहीं कि यूपी पुलिस एक्शन मोड में आ जाती है। चटबंगनी पट ब्याह की तरह झटपट एफआईआर और पट गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन इस बार खुद यूपी पुलिस के खाकी वर्दी पर दाग लगा है, और दाग लगाने वाला कोई और नहीं, खुद यूपी पुलिस की महिला सिपाही। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि यूपी पुलिस में तैनात उसके पति ने झूठ बोलकर शादी की, फिर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। उनका एक बच्चा भी है। पति कहता है कि बच्चे का भी धर्म परिवर्तन कराओ। दरअसल वर्तमान में पीड़ित महिला सिपाही शिवकुटी थाने में तैनात है, जो मूलतः वाराणसी की रहने वाली है। महिला सिपाही का आरोप है कि उसका पति इमरान खान भी यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है और उसका सीनियर रहा है। पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान महिला सिपाही इमरान खान के संपर्क में आई थी। दोनों के बीच प्यार हो गया और इसके बाद उसने इमरान खान से शादी कर ली। पीड़िता के मुताबिक शादी के बाद इमरान ने उससे कहा कि वो बौद्ध धर्म अपना लेगा और उसके साथ रहेगा। महिला सिपाही ने आगे कहा कि इमरान ने बौद्ध धर्म अपनाया और नाम बदलकर अशोक रख लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसने फिर से इस्लाम धर्म अपना लिया। महिला कांस्टेबल का दावा है कि पति उन पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने लगा। साथ ही बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। नमाज पढ़ने और दुआ मांगने को कहता था और पूजा करने से रोकने लगा। महिला ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि उसका पति पहले से शादीशुदा था, लेकिन शादी के दौरान उसने तलाक हो जाने की झूठी कहानी सुनाई और अपने घर में रहने के दौरान पहली पत्नी को भाभी बताकर उससे बात करवाता रहा। ये क्या हुआ है आपके साथ? मैं थाना शिवकुटी में इस टाइम पोस्टेड हूँ और मेरे साथ जो जिससे मेरी शादी हुई है उसका नाम है अशोक रत्न, और उसने बौद्ध धर्म अपना करके मुझसे शादी की। और क्योंकि वो पहले मुस्लिम था और मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए वो बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसका नाम अशोक रत्न रखा गया था। अशोक रत्न मतलब वो सिर्फ एक दिखावा था। और उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ। उसके बाद जब मैं उसके घर गई तो वहाँ पे इन लोग उसका खतना करवाने के लिए जोर ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगे। जब मुझे पता चला कि उसका खतना होने वाला है तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप तो बौद्ध धर्म अपनाए थे, फिर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तो बोल रहे थे कि वो सिर्फ एक दिखाने के लिए था ताकि तुमसे मैं शादी कर सकूं। और फिर जब इसका मैंने विरोध किया तो मारा पीटा, और मैं वहाँ से रात का इंतज़ार कर रही थी और सुबह होते ही मैं अपने बच्चे को लेकर के बनारस आ गई। उसके बाद मेरे साथ वो ज़बरदस्ती करने लगा कि तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ, क्योंकि मुस्लिम धर्म नहीं अपनाओगी तो मेरे घर वाले तुमको नहीं मानेंगे। और मुझे जायरा बानो नाम से बुलाने लगा। और समझ लीजिए ये मेरे साथ इतना ज़्यादा अत्याचार करने लगा, इतना ज़्यादा दबाव बनाने लगा कि मुझे एकदम से ये नकाब बांधना सिखाया और बोला कि बच्चा बीमार हो जाता है तो दुआ पढ़ना सीखो, उर्दू पढ़ना सीखो, और तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तुम मेरे हिसाब से यहाँ चलोगी। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए ये समझ लीजिए अपना धर्म तो चेंज किया, बाद में मुझे मस्जिद और अजमेर और बाराबंकी के दरगाह में ले जाने लगा। फिर उसके बाद जब मैं अपने यहाँ मेरा चाइल्ड केयर लीव था, थाने से छुट्टी थी, तब मैं अपने बच्चे के साथ वहाँ गई थी। इनके पिताजी के हार्ट की सर्जरी हुई थी, मुल्तान खान जी की। फिर वो जब वहाँ पे थे तो उनका बर्थडे था। बर्थडे वाले दिन जब मेरे हस्बैंड पार्टी जब ख़त्म हो गई, हस्बैंड रात में अपने बटालियन चले गए, वो भी पुलिस में ही है, इमरान खान उर्फ अशोक रत्न। तो वो जब चले गए तो उसके बाद मौका पाकर देवर मेरे साथ दुष्कर्म किया। और फिर जब हम वहाँ पे जब सुबह भोर हो गया था तो अगले दिन 2 तारीख लग गई थी। 2019 की ये घटना है। फिर उसके बाद जब हस्बैंड आए तो उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बोल रहे हैं कि तुमसे शादी भी इसीलिए हुआ और वो तो देवर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं उसको समझा दूंगा ये वो, क्योंकि रहना हमको इमरान खान के साथ था तो समाज के लोक लज्जा के कारण हम ये बात किसी को नहीं बताया सिवाय अपनी मम्मी के। फिर उसके बाद जब ये दिन पे दिन बीतते गया, मैं अपने इस चीज़ के लिए मैं आशा ज्योति केंद्र में भी 2-2.5 साल पहले प्रार्थना पत्र दी, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रेम प्रकाश साहब ADG साहब के यहाँ मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि मुकदमा लिखा जाए, तो तब भी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी। फिर कोर्ट की मदद लेनी पड़ी, 156(3) कराएं तब जा कर के मेरा FIR पंजीकृत हुआ। लेकिन प्रार्थना पत्र के हिसाब से सारी सब धाराएं SC ST लगनी थी, वो नहीं लगी। और इसकी जो पहली पत्नी है
ये शादीशुदा था, तलाकनामा दिखाया था, जो कि शादी के बाद पता चला कि ये फर्जी तलाकनामा है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने जो मुकदमा जब मेरा लिखा गया तो विवेचक को बताई कि ये जो फर्जी तलाकनामा मौलाना से बनवाया है और इसकी बीवी भी घर में ही रहती है। उसकी बीवी जब वीडियो कॉल में हमसे ये बात किया था, ये अपने घर गया हुआ था, हम यहाँ ही पे थे, प्रतापगढ़ पोस्टिंग थी, तो उसकी बीवी भाभी बन के बात की थी हमसे। और इसी से पता चल रहा है कि ये पूरा परिवार मिल करके षड्यंत्र कर रहा था कि कैसे भी एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करो। जी, ये शुरू से ही दबाव बना रहे थे कि मुस्लिम धर्म अपनाओ, मुझसे निकाह करो, तभी हमारी शादी वैध मानी जाएगी। जबकि मेरा कोर्ट मैरिज भी हुआ, लॉन से शादी हुई, धर्म परिवर्तन ये अपना किया, उसके बावजूद बाद में मुस्लिम बनाने का ये बार बार दबाव बनाने लगे कि तुम मुझे जायरा बानो नाम से बुलाते भी थे और कह रहे थे कि मुझसे निकाह करो। नमाज पढ़ाने जी, बोल रहे थे कि तुम उर्दू पढ़ना सीखो, अरबी पढ़ो उसे, और सारी जो उसमें आयतें और दुआएं हैं, जो दुआएं पढ़ा करो, बच्चा बीमार रहता है उसके लिए दुआ पढ़ना सीखो, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए हमेशा जोर देते थे। पूजा करने से मना करते थे? पूजा करने के लिए भी कहते थे कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, जो भगवान कोई पत्थर में थोड़ी ना है, ये तो बस ऐसी एक है जो सर्व जगह सब सारे जगह में है बस। तो योगी सरकार से क्या कहेंगे? बस भैया, योगी सरकार से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मेरा जो जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रही हूँ, आज मैं हिम्मत जुटा करके आज मुकदमा लिखवाई, मेरे थाने पे मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे विवेचक चंद्रभानु यादव, एसओ मनीष त्रिपाठी और मेरे सीओ राजेश यादव, वो सारे लोग मिले हुए हैं। और वो क्योंकि देवर जो है अब वो IPL खेलता है और लखनऊ सुपर जायंट से, उसका भी कहना है कि मैं ऊपर से इतना दबाव बना दूंगा कि कोई तुम्हारा सुनवाई नहीं होगा, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और आज मैं इतना थक गई हूँ कि मरने के अलावा सही में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आज मेरा एक बेटा है 4 साल का, उसकी भी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। बस योगी जी से मेरी इतनी दरख्वास्त है कि मुझे न्याय मिले और निष्पक्ष न्याय मिले, थाने से भी निष्पक्ष जांच हो, जो मैं एविडेंस दे रही हूँ उसके आधार पे सारी कार्रवाई की जाए। और ये जो तीनों लोगों की मिली भगत है, मेरे एसओ, सीओ सर और विवेचक चंद्रभानु यादव की, इन लोगों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए। केरला स्टोरी देखी थी क्या उसमें जो है? जी, केरला स्टोरी देखे थे, तो उसके बाद से लगा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही है। एकदम ब्रेन वॉश करने वाली चीज़ें ही सब, मतलब कितना भी हो इनको बस कैसे भी अपने जाल में फंसाओ और उसके बाद अपना मुस्लिम धर्म अपनाने का प्रेशर देते रहो कि ऐसे नहीं करोगी तो घर वाले नहीं मानेंगे, मुस्लिम नहीं बनोगी तो तुम्हें घर में वो इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे में निकाह ही वैध माना जाता है, लीगल ही निकाह ही है और कोई धर्म का शादी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। न्याय चाहिए? जी, हमें बस न्याय चाहिए। और मुझे इस बात का भी डर है कि मेरे थाने वाले सब मिलकर के मुझे सस्पेंड कराना चाह रहे हैं कि पहले इसको इतने अच्छे से तोड़ दो कि ये फिर आगे लड़ने के लिए ये खड़ी ही ना हो सके, क्योंकि मेरा एक बच्चा भी है और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सस्पेंड तो समझिए, मेरा हस्बैंड तो आज तक फरवरी का मुकदमा लिखा गया, उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई और मेरे पीछे मेरे ही आला अधिकारी मेरे पीछे लगे हुए हैं कि इसको इस हद तक तोड़ दें कि जीने की कोई वजह ना बचे। छुट्टी पे भी चले जाएंगे? हाँ, और मेरे जो एसओ हैं वो 5 दिन की छुट्टी लेकर के चले गए हैं। विवेचक भी छुट्टी लगा करके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि छुट्टी लेके जाएंगे और इनका कुछ ये 4-5 दिन तक चलेगा और इसके बाद इसको कुछ नहीं होगा। करना तो विवेचक को ही, वो खुद कह के घूम रहे हैं कि विवेचक के हाथ में इतना पावर होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। विभाग भी साथ नहीं दे रहा? जी, विभाग भी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। कोई एक अधिकारी मेरे साथ नहीं खड़ा है, ना थाने का कोई एक स्टाफ मेरे साथ खड़ा है। महिला है तब न्याय नहीं मिल रहा है? जी, कोई महिला तो मैं पहले हूँ, बाद में मैं एक महिला कांस्टेबल हूँ और उसका भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं एक महिला हूँ और अकेले एक बच्चे को पाल रही हूँ, किसी तरह सर्वाइव कर रही हूँ मैं। बस ये चाह रहे हैं कि मैं कैसे भी करके खुद को ख़त्म कर लूँ और उसके बाद इन लोगों का सारा जो भी मिली भगत है वो इनको पूरा अच्छे से इनका काम हो जाए। इतना ही नहीं, महिला ने ये तक आरोप लगाया कि उसका देवर जो क्रिकेट खेलता है उसके साथ रेप किया और लगातार धमकी देता रहा। महिला ने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो जबरदस्ती मामले को दबाने में लगे हुए हैं। पीड़ित महिला सिपाही अब योगी सरकार से न्याय मांग रही है। हालांकि आरोप के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच में जुट गई है, मगर अब तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।